ओके, सो अभी क्या है, हमने कल सीखा था जावास्क्रिप्ट के बारे में कि जावास्क्रिप्ट क्या है और हम कहाँ यूज करते हैं, ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट क्या है और हम कहाँ यूज करते हैं, गेटिंग। तो क्या हमने कल सीखा था जावास्क्रिप्ट के बारे में, कहाँ यूज करते हैं। चलो क्वेश्चनिंग वगैरह हम बाद में लेंगे। सो अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, गेटिंग। सबसे पहले क्या है कि जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो इसमें हम आज स्क्रिप्ट लिखेंगे कुछ को चलाने के लिए, गेटिंग। सो हाउ टू राइट द फर्स्ट प्रोग्राम और फर्स्ट स्क्रिप्ट इन जावास्क्रिप्ट, गेटिंग। कैसे हम उसको लिखते हैं। सो सबसे पहले क्या आता है, अगर आपका जो देखो जो वेब ब्राउजर है वो आपके HTML पेज को ही रीड करता है। आपने CSS अगर की है सपोज करो, तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .css। अगर उस पेज को आप चलाएंगे CSS पेज को, तो वो आपका वेब ब्राउजर उसको चलाएगा नहीं, आपको लिंक करना पड़ेगा CSS को HTML के साथ, गेटिंग। सो ऐसा मतलब जो HTML पेज है वही चलता है एट द एंड। इन द केस ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑल्सो आपको वो जो जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा वो भी HTML पेज में ही लिखना पड़ेगा। जो जावास्क्रिप्ट है वो भी आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, HTML पेज पर एट द एंड। क्योंकि हमने कल सीखा था कि पहले क्या चाहिए, बॉडी चाहिए। अगर बॉडी ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना। जो फंक्शनैलिटी है वो भी कहाँ आएगी, बॉडी के बाद, गेटिंग। सो आज हम क्या करने वाले हैं, एक फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे उसका, जावास्क्रिप्ट का। तो ऊपर का आपने मान के चलना है कि वो सब कुछ लगा हुआ है, हेड टैग लगा हुआ है, HTML लगा हुआ है, टाइटल लगा हुआ है। हम कहाँ लिख रहे हैं, सीधा बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर एक टैग लगाएंगे, इसका नाम है स्क्रिप्ट। फिलहाल के लिए ऐसा लिखेंगे, लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट भी लिखा जाता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पर इतना भी छोड़े आप, ठीक है ना। स्क्रिप्ट लिखें और स्क्रिप्ट के अंदर आपने यहाँ पे लिखना है एक ऐसे करके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे लिखना है आपने, डबल कोट्स लगाने हैं यहाँ पर, और यहाँ लिखना है आपने वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट, ये लिखना है, वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट, ये आप लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो लिखा गया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये क्या है और क्यों लिखा गया है, और वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ये क्या है, ये एक मैसेज है जो हम चाहते हैं कि आउटपुट स्क्रीन पर आए। आउटपुट मतलब जो हमारा वेब ब्राउजर उस पर आए। तो आपको जब आप इसको रन करेंगे, चलाएंगे, तो आपको लिखा आएगा वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। पर वो तो अगर हम पी टैग के अंदर लिख दें वो तो भी आ जाएगा। तो फिर ऐसा क्यों किया हमने, ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा हमने इसलिए किया कि जो हमारा यहाँ पे जो लिखा गया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, बंद हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसका अभी आपको पता नहीं चलेगा, थोड़ी देर के बाद चलेगा पता कि हमने यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्यों लिखा है, उसका क्या फायदा है। फिलहाल के लिए अब हम सीखेंगे कि एक जावास्क्रिप्ट में अगर हमने पहला मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो हम कैसे करवाते हैं। क्योंकि आप अभी सीधा जावास्क्रिप्ट में ही आए हो, आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले सीखी नहीं है, जैसे C++ या कुछ भी, है ना। तो एक्चुअली क्या होता है, कोई भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई भी यहाँ पर नाम लिखा हो और जिसके आगे कुछ भी यहाँ पे नाम लिखा हो, जिसके आगे ऐसे ब्रैकेट्स लगे हों, जिसके आगे ऐसे पैरेंथेसिस लगे हों, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। याद रखना हमेशा, इसी में ही नहीं, जावास्क्रिप्ट में ही नहीं, किसी में भी, कहीं पे भी ऐसे करके ब्रैकेट लगे हों और पीछे कोई नाम लिखा हो, वो क्या होता है, फंक्शन, सिंपल। और फंक्शन मतलब कोई भी जॉब, कोई भी टास्क। फंक्शन का मतलब क्या है, कोई भी काम, कोई भी जॉब, कोई भी टास्क। अब इसका जो राइट है ये क्या है, एक फंक्शन है, ये मैंने नहीं बनाया, ये पहले से बना पड़ा फंक्शन है। जो राइट फंक्शन है वो पहले से बना पड़ा फंक्शन है। बनाया किसने, वो जावास्क्रिप्ट वालों ने। हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि सपोज करो कि अगर हम ने कोई काम करना है, सपोज करो कि ये जो AC लगा हुआ ऊपर, ये अगर खराब हो जाए तो हम क्या करेंगे, खुद ठीक करने लग जाएंगे, है ना। वो देखो दिनेश जी खुद ठीक करेंगे AC को, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तो इसमें क्या है। फिर कल को गैस भी खराब हो जाएगी घर की, उसको भी ठीक करेंगे। फिर कुर्सियाँ भी हो जाएंगी, उसको भी ठीक करोगे। कल को मोबाइल खराब हो गया, उसको भी करेंगे।
है ना? हम ऐसा नहीं करेंगे ना, क्या करेंगे हम? तो बुला लेंगे, है ना? हम कॉल करेंगे सिंपल, भाई ऐसा कर मेरे एसी को ठीक कर दे। अब आपने उसको कहा, वो आया, उसने आपका एसी ठीक किया। जब तक वो एसी ठीक हो रहा था आप मजे से बाहर घूम रहे थे या कोई और काम कर रहे थे। अब वापिस आए, उसने कहा सर जी हो गया एसी ठीक। आपको लगा यार ये एसी ठीक हो गया, मैं तो बाहर गया, मैं तो कुछ, इसने कुछ तो कोई काम नहीं किया, ठीक कैसे हो गया एसी? तो आपने वो काम करते देखा ही नहीं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसने काम नहीं किया, उसने काम भी किया होगा, एसी खोला, सब कुछ निकाला होगा उसका, साफ किया होगा उसको, है ना? जाली होती है इसके अंदर, वो साफ की होगी, धूल वगैरह मिट्टी जमी होगी जो खींच खींच के इसने संभाल के रखी होती है, वो साफ की होती है, साफ करेगा। तो आपको लगा उसने काम ही नहीं किया, ऐसा नहीं है, उसने काम किया पर आपके सामने नहीं किया, तो काम तो किया ना। बस आपने क्या किया, सिर्फ उसको फोन किया, भाई मेरा एसी ठीक कर दे, और जो पीछे वाला काम था वो छुपा रहा आपसे। ऐसे ये समझ लो कि जो राइट है ये है। आपको लगता था, आपने चाहा कि कोई मैसेज जो है वो कहाँ आना चाहिए, ब्राउजर पे दिखना चाहिए। उसके लिए आपने क्या किया, राइट फंक्शन को कॉल लगा ली, फोन कर दिया उसको, राइट फंक्शन तू आ जा। अब राइट फंक्शन आपको क्या लग रहा है, बस इतने से स्टेटमेंट लिखने से हो रहा है आपका काम, बस राइट लिख दिया और वो वहां मैसेज वहां पे दिख रहा है, प्रिंट हो जा रहा है? नहीं, इसके पीछे कोडिंग लिखी गई है, इसके पीछे, राइट के पीछे एक कोड लिखा गया है, इंस्ट्रक्शन लिखी गई है राइट के पीछे, बैक एंड पे, जो हमारे सामने नहीं है। वो किसने लिख के रखी है? जावास्क्रिप्ट वाले ने, जिसने जावास्क्रिप्ट बनाया उसने इंस्ट्रक्शंस इसके लिए लिख के रखी हैं पहले से। हमने क्या किया, सिर्फ उसको कॉल लगाई। तो आप ये नहीं बोल सकते इसने पीछे काम नहीं किया है, उसने काम किया। तो मतलब जो भी काम करता है वो क्या होता है, फंक्शन होता है, याद रखना। और जिसके आगे ब्रैकेट्स लगी होती हैं वो क्या होता है, वो भी फंक्शन होता है, और कुछ नाम भी होना चाहिए पीछे, उसी नाम का फंक्शन बन जाता है। ये डॉक्यूमेंट क्या है, इसको भी आपने अवॉइड करना है, आपने फिलहाल ऐसे लिखना है, डॉक्यूमेंट और टाइप दिस। अच्छा, उसके आगे अब देखो यहाँ पे लिखा गया डबल कोट्स, लिखा गया ना। अगर मैं डबल कोट्स हटा दूंगा तो ये मैसेज नहीं आएगा, एक तरह से एरर रहेगी। क्यों? देखो एक्चुअली क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी चीज जो डबल कोट्स में लिखी जाएगी उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। क्या कहेंगे? स्ट्रिंग। सिंपल याद रखना, जावास्क्रिप्ट में ही नहीं, पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। मुझे बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं फर्स्ट डे बोल चुका हूं कि जो भी आप यहाँ पे सीखेंगे इसका मतलब आप हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है? तो कोई भी चीज जो है वो डबल कोट्स में लिखी जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। गेटिंग? तो हमने राइट को क्या दिया, स्ट्रिंग। कोई भी चीज अगर इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाए उसको कहते हैं आर्गुमेंट। कई बार ऐसा हो सकता है, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनकी ब्रैकेट खाली होती है, और कुछ होते हैं जिनको हम कुछ काम करने के लिए देते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आपने एसी का एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपने उसको बुलाया मैकेनिक को, वो आया, आपने अपना काम किया, चला गया, आपने उसको कुछ नहीं दिया एक्स्ट्रा, उसने अपना काम किया और चला गया। गेटिंग? पैसे दिए क्योंकि उसने काम किया है, और आपने एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया उसको ना, जिसको यूज करके वो काम कर सके। वो अपने ही हथियार लेकर के आया, टूल्स मतलब अपने लेकर के आया, सब कुछ अपने लेकर के आया। कई बार ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि वो अपने टूल्स जो है वो भूल गया है, ठीक है? कि वो जो अपने टूल्स है वो भूल गया है, वो टूल्स लेकर नहीं आया आपने। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? तो हमने कहा ये ले यार, मैं वापस जा लेकर के आ। ये सर जी मैं तो नगरोटा से आया हूँ, तो मैं क्या करूंगा, उसको अपना एक कोई भी स्क्रू ड्राइवर है, कुछ भी जो उसको चाहिए होगा वो दे दूंगा। तो तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमने क्या दिया उसको, आर्गुमेंट दिया। क्या दिया? आर्गुमेंट दिया। सिंपल। कोई भी चीज जब सामने वाले को, किसी को भी काम करने के लिए कुछ दिया जाता है उसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट। किसी को भी काम करने के लिए कुछ दिया जाता है उसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट। तो हम फंक्शन को यहां पर कुछ दे रहे हैं, कई बार नहीं भी देंगे, कई बार देंगे। कौन देगा? जो कॉल लगाएगा, जिसने कॉल लगाई, जिसने फोन किया है वो देगा। अब एक तो बात होगी कि हम आर्गुमेंट दे रहे हैं, वो तो ठीक है। अगली बात क्या आएगी, क्या दिया आर्गुमेंट में? स्क्रू ड्राइवर दिया,
या कुछ और? क्या दिया? तो अब यहां पर हमने राइट को क्या दिया आर्गुमेंट में? तो क्या दिया? जोर से। स्ट्रिंग आर्गुमेंट। कौन सा आर्गुमेंट दिया? स्ट्रिंग आर्गुमेंट दिया। देखो, जब भी हम लैंग्वेजेस की बात करेंगे इनकी, तो इनमें वी वर्क ऑन डेटा। किस चीज पे काम करेंगे? डेटा पे। और डेटा क्या होता है? कुछ भी, कोई भी कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो कुछ भी हम इसको देंगे। तो जो डेटा है हमारा, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग ही हो सकता है, वो नंबर भी तो हो सकता है, वो डेसिमल भी तो हो सकता है, वो ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकता है ना? नंबर हो सकते हैं, डेसिमल में हो सकता है। देखो, अगर हुआ नंबर, जैसे 10 है, 20 है, कुछ भी है, 1000 है, 1 लाख है, 1 करोड़ है, कुछ भी हुए, अगर वो नंबर है, ठीक है ना, तो उसको हम यहाँ पे टेक्निकली यहाँ पे क्या बोलते हैं? इंटीजर। क्या बोलेंगे? इंटीजर। अब क्वेश्चन ये है कि इसको इंटीजर क्यों बोलेंगे, नंबर ही क्यों नहीं? तो वो तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो क्या होते हैं इंटीजर्स? जो कि नंबर लाइन में नेगेटिव में भी जाते हैं और पॉजिटिव में भी जाते हैं, उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। गेटिंग? तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इंटीजर है वो नेगेटिव में भी आ जाएगा और पॉजिटिव में भी आ जाएगा। दूसरा, फिर हम लेते हैं डेसिमल 10.23। तो डेसिमल ना बोल के इसको क्या बोलेंगे? फ्लोट। दीज आर व्हाट द फ्लोटिंग पॉइंट्स। ठीक है ना? ये भी मैथ में हमने पढ़ा होता है, पढ़ा सब कुछ है। अब उसके आगे, अब मैंने कहा था कि कोई भी चीज बिना लॉजिक के तो होती नहीं है। मंदिर के घंटी बजाते हैं, वो बिना लॉजिक की नहीं है ना? उसमें कोई ना कोई लॉजिक तो होगा। तो इसने एक नाम लिखा है इंटीजर, तो कोई ना कोई, ऐसा नहीं कि ऐसे रख दिया भाई, क्योंकि द वर्ल्ड इज गोइंग टू रीड इट। अब ये थोड़ा ना कि हमने अपने रिश्तेदारों को बताना सिर्फ, तो कुछ भी बता दिया, तो किसी को बताना, ये वर्ल्ड इसको सीख रहा है। तो कोई भी नाम वो ऐसा नहीं लेंगे, नहीं तो 2 मिनट में दूसरा पकड़ने वाला पकड़ लेगा उसको, जो कि इलॉजिक होगा, लॉजिकल होगा, है ना? तो ये है, क्या आ गया? फ्लोट, स्ट्रिंग आ गया। अब व्हाट वी कैन से, हम अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे डायरेक्ट 10 भी दे सकता हूँ इन ब्रैकेट्स में, बाहर नहीं लिखा, ये अंदर ही मान लेना है ना। मैं चाहूं तो 10.23 भी दे सकता हूँ ब्रैकेट के अंदर। ठीक है? तो तब क्या बोलेंगे? हमने आर्गुमेंट तो दिया, तो क्या दिया? इंटीजर। आर्गुमेंट तो दिया हमने, क्या दिया? फ्लोट। ठीक, अब इतना रखते हैं। पर अगर मैं चाहे इंटीजर ही दे रहा हूं, पर मैं डबल कोट्स में दे रहा हूं, अगर 10 जो है, अगर मैं इसको डबल कोट्स में डाल देता हूं ना, तो ये इंटीजर नहीं बचा, अब ये स्ट्रिंग बन गया। ये स्ट्रिंग बन गया, अब ये इंटीजर नहीं बचा। गेटिंग? सो और दूसरी बात, एक और चीज की, अगर जो राइट फंक्शन होता है, राइट फंक्शन के अंदर हम कोई भी चीज अगर डबल कोट्स में लिखेंगे, तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। एज इट इज मतलब जैसी की तैसी। मतलब अगर मैं राइट फंक्शन के अंदर डबल कोट्स में लिखता हूं 10+20, इसकी आउटपुट क्या आएगी? 10+20। 30 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी 30? वीडियो कितनी बार देखनी है ये, और कल की कितनी बार देखी थी? 2 बार देखी थी। कल का आ गया समझ? अब इसको भी देखना 2 बार। कोई भी चीज जो हम डबल कोट्स में लिखते हैं, है ना, और राइट के अंदर लिखेंगे, वो एज इट इज, जैसी की तैसी उसे ब्राउजर पे दिखा देगा। तो मतलब अगर हम डबल कोट्स में 10+20 लिख रहे हैं, तो वो उसको 10+20 दिखाएगा, 30 नहीं करेगा। गेटिंग? सो ये है थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें जो आपको बतानी थी। तो इस ये क्या है कि एक फर्स्ट मैसेज अगर आपने जावास्क्रिप्ट में डिस्प्ले करवाना है। दूसरा, अगर क्या लगा हुआ है? सेमी कॉलन, कॉलन, है ना? ठीक है ना? एन होता है लास्ट में ना, सेमी कॉलन। पर इसको हम यहां पर क्या बोलेंगे टेक्निकली? इसी व्हाट? स्टेटमेंट
टर्मिनेटर, स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या करेगा? ये स्टेटमेंट को कर देगा टर्मिनेट, मतलब खत्म। एक स्टेटमेंट खत्म, अगली लिखनी है इसके आगे लिख दो या यहां लिख दो, वो नेक्स्ट स्टेटमेंट कहलाई जाएगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट बस अभी हमने नहीं समझा क्योंकि अभी समझ भी नहीं आ सकता, जिसने पहले C++ या कुछ और नहीं किया हुआ है उसको नहीं आएगा समझ, इसको ऐसे ही जाने दो। ये जो उसके पीछे भी कारण है, वही है ना, एक छोटा बच्चा जो है, अब उसको उतना ही सिखाएंगे जितना वो समझ पाएगा। अगर उससे फ़ोन छीनेंगे तो फिर वो आ जाता है अपने रूप में, उसको ये थोड़ा ना पता कि क्यों फ़ोन छीना जा रहा है ना? ये है। तो दिस इज द थिंग बेसिकली। अभी इसको आप नोट डाउन करें, फिर आगे चलते हैं हम।